हेलो गाइज, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती कि आप बढ़िया से होंगे। मैं भी बढ़िया से हूँ। अब हम सत्संग जा रहे, मैं और मेरे साहब जी, देख सकते हो आप। हेलो कर रहे हैं आप। हम जा रहे सत्संग। आज से श्राद्ध शुरू हो गए। आज पहला श्राद्ध है और मौसम देख सकते हो आप। आज बिल्कुल ही साफ है मौसम। बहुत बढ़िया मौसम है। बारिश बंद हो चुकी है और मौसम साफ ही, पर बादल छाए, थोड़े थोड़े बादल। बादल तो है ही है सारे, हर जगह। कोई पता नहीं बारिश का। आ भी सकती है और ना ना भी हो सकती है, हो सकती है। वो जानते हैं। ये खूबी है, ये अंतर तुम भी जान जाओगे, तुम भी समझ जाओगे जो वो समझते हैं, तुम भी जान जाओगे जो वो जानते हैं, और तुम्हारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन आएगा कि तुमको उस श्वास से प्यार हो जाएगा, उस चेतना से तुमको प्यार हो जाएगा, इस जीवन से तुमको प्यार हो जाएगा, असली स्वर्ग से तुमको प्यार हो जाएगा। अविनाशी से तुमको प्यार हो जाएगा। अभी तो तुमको अविनाशी से प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं है? तुम उसको जानते ही नहीं है। क्या प्यार क्या करोगे? प्यार क्या करोगे? पर जिस दिन तुम जान जाओगे, मान नहीं, जान जाओगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आज इसी मकसद को लेकर के तुम यहां पहुंचे। जब अगला प्रोग्राम होगा तो मेरा वही मकसद होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार है जो कभी लापता नहीं, हर एक जगह उसका पता है। वही एक है, वही एक है जो तुमको जानता है, और वही एक है जिसको तुम नहीं जानते। वही एक है जो सबको जानता है, और वही एक है जो सब उसको नहीं जानते। सिर्फ कोई कोई बिरला है जो उसको जानता है। हम चाहते हैं कि तुम भी वो बिरला बन जाओ जो उसको जानता है। कितनी सुंदर बात है कि इस मिट्टी को किसी ने एक जीते जागते इंसान में तब्दील होने का मौका दिया। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जीते जागते हम उस अविनाशी का अपने अंदर एहसास कर सकते हैं। प्रेम रावत जी भी न सिर्फ अपने अंदर बसी शांति की बात करते हैं, बल्कि उसका एहसास करने का एक व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं, जिसे वो आत्मज्ञान कहते हैं। संसार भर के हजारों लोगों ने उनसे ज्ञान का उपहार प्राप्त कर अपने अंदर बसी खुशी का अनुभव किया है। इस जीवन में आपका निजी अनुभव क्या है? क्या आपके जीवन में आनंद है या कलेश है, दुख है, चिंताएं हैं? क्या होता है आपके जीवन के अंदर? हर प्रतिदिन क्या होता है? चिंताएं सताती हैं आपको? क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए?
या हर पल आप अपने जीवन में उस असली आनंद का अनुभव करते हैं। पश्चिम दरवाजा पीछे छूट गया। त्रिकुटी महल, त्रिकुटी महल, त्रिकुटी महल, पुरुष एक राजा। अनहद की झंकार, अनहद की झंकार, अनहद की झंकार बजे वहां बाजा। क्या आनंद है? रिम झिम, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, रिम झिम। कभी देखा है रिम झिम बारिश को? सब शांत हो जाता है, टक 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 टक, आवाज भी नहीं होती है, सिर्फ रिम झिम रिम झिम रिम झिम। बरसात सब उसमें भीग जाता है। मूसलाधार बारिश नहीं, रिम झिम रिम झिम होए काल बस आए गए, काल को भी बसने में दिया। अपने पिया संग जाकर सोई, अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं। कट गए कर्म कलेश, भरम भय भाव आए। क्या क्या शब्द कहें, क्या क्या शब्द कहें? भरम भय भाग आए। भरम खत्म हो गए, भय यह है, संशय शोक रहा नहीं कोई, मिट गए कर्म कलेश, सब खत्म। भरम भय भाग्य, फिर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनसे जिनसे पूछा जाए कि भाई कितने दिन जियोगे तुम, तो हजी लाखों दिन जिएंगे। कैसे? अगर तुम 100 साल भी जियो तो उसके तो 36,500 दिन ही तो बनते हैं, 36,500 दिन, बस 100 साल जियो तब। और वो आसान नहीं है। तो जब तक हम अपनी आंखें खोल के देखेंगे नहीं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई बुरी नहीं है, सच्चाई बुरी नहीं है, सच्चाई अच्छी है। परंतु बात है आज की और कल की, आज की और कल की। तुम कहां फंसे हो, आज में या कल में? तुम्हारा ध्यान आज में जाता है या कल में जाता है? कल में फंसोगे तो आज गया। ठीक ढंग से क्या चाहिए तुमको, आज या कल?
वाह वाह वाह, बड़े जोर शोर से कह दिया आज। और फंसे कहाँ हो? कल में। तो मतलब क्या है ये आज कहने का? ये तो वही वाली चीज है, भगवान तू प्रूव करके, हमारे को प्रूव करके तू है, सबूत दे कि तू है, हमारे सामने आ। जब ये स्पष्ट कहा है कि तू मेरे को इन आंखों से नहीं देख सकता, इस बुद्धि से जान नहीं सकता, अब फिर भी कहते हैं हाँ मेरे को सबूत देगी तू है। और ये सारी सृष्टि जो है, इसको देख करके उनको ये नहीं लगता है कि ये सबूत है ना। तो फिर होगा क्या? भ्रम में फंसे रहेंगे। जो यही नहीं जानता कि मैं हूं कहां, मैं आज में हूं या कल में हूं। जितने बिजनेस वाले हैं सब कल में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कल में फंसे हुए हैं। सबका कल होता है, कल ये होगा, कल वो होगा, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। सारी जिंदगी यही पाठ पड़ा है कल तक। कोई संत महात्मा आता है, वो कहता है आज में भी ख्याल कर, आज को पकड़, बता दूं कल क्या है। कल है ही नहीं, तो जीता किसके लिए है? किसी चीज के लिए। तो आज है कल नहीं है, परंतु दुनिया क्या पढ़ती पढ़ाती है? कल है। और ध्यान हमारा आज को छोड़ के कल में जाता है, और कल है नहीं। तब जब वो दूसरी दीवार सूंघते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जिए नहीं। ऐसा लगता है कि अभी जिए नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो गया। उसमें तुम नहीं जिए, नहीं कल में फंसे रहे, आज को छोड़ दिया। आज में अगर होते तो जीते। जो आज में जीता है उसको ये चिंता नहीं कि ये बहुत जल्दी हो गया। जो आज में जीता है वो हर क्षण के लिए अपने जीवन में आभारी है, और उसको कोई संकोच नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। अभी ये जो कविता जी का भजन है ना, बरसन लागियो रंग सबद जड़ लागियो रे, इसी का ये हिस्सा है कि अपने प्रिया संग जाके सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश भरम भय भागा रे। अगर किसी के साथ ये हो जाए, अगर ये किसी के साथ हो जाए, न कलेश है, न कर्मों का फल है, न भरम है, न भय है, न शोक है, न संकोच है, अगर किसी के साथ ये हो जाए तो उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे वो तो ज्ञानियों का ज्ञानी हो गया, वो तो महापुरुषों का महापुरुष हो गया, वो तो जानने वाला हो गया। ये कहा तुमको पहुंचा सकता है? क्योंकि इसी में है अपने प्रिया संग जाकर सोई।
इसमें नहीं है। कोई कहता है क्या अपने मन में यहां प्रकाश है, इसको देखो ना। यही है। और यही है जो ऐसी स्थिति में आदमी को पहुंचा दे, मनुष्य को पहुंचा दे कि कोई संशय नहीं रह गया, कोई संशय नहीं रह गया। मुक्त होना, संशय से मुक्त होना कोई छोटी छोटी बात नहीं है भाई। कौन ऐसा है जो अपने कर्मों के फलों की चिंता नहीं करता है? कौन है? सब। ये भी किसी को नहीं मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई सबके साथ है। इस पे ध्यान दो, इसमें लगो, तो कहां जाओगे? सीधा उसके पास, उसके संग जाकर के सोगे। अगर सचमुच में तुम अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस चीज को जानो, उस चीज को समझो जो कभी बदलती नहीं है, जो बदलने वाला नहीं है। अगर उसके साथ तुम लग गए तो क्या होगा? अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागा। तुम्हारी सोचो जरा, अगर ये सारी चीजें हट गई तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी। कोई मतलब बिना भय के जीना, बिना भय के जीना, ना नरक का भय, ना किसी का गुस्से का भय, ना फेलियर का भय, ना सक्सेस का भय, किसी चीज का भय, निर्भय। रीति रिश्तों का भय खत्म, सब चीजों का भय खत्म, संशय का भय खत्म। और जहां तक मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश हमेशा यही है कि सबकी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, जीना चाहिए। फिर इसको जीना कैसे? फिर इसको जीना कैसे? सबसे बड़ी खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। और क्योंकि तुम जीवित हो, तुम अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव कर सकते हो, और दिन शांति का अनुभव कर सकते हो, और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हो। और जरा खोलो अपने हृदय को, खोलो अपनी आंखों को, और देखो कि जो तुम समझ रहे हो कि तुम दुख के कुएं के अंदर डूबे हुए हो, तुम दुख के कुएं के अंदर नहीं डूब रहे हो। तुम तो इस श्वास रूपी हंस के ऊपर बैठे हुए तुम इस दुनिया का सफर कर रहे हो। अपनी आंखों को खोलो और देखो कितना आनंद तुम्हारे जीवन के अंदर भरा हुआ है। इसका तुम अनुभव करो
ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। और जिस दिन तुमको अनुभव हो जाएगा तुम हमारी बात को समझ पाओ। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इस सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। अगर तुमको वो तरीका नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम वो कैसे समझे। प्रेम रावत जी के संदेश को आज संसार भर में लाखों लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। इसका कारण है कि वो सिर्फ शांति की बात ही नहीं करते, बल्कि उसे महसूस करने का व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं। अवसर के अगले भाग में हम देखेंगे प्रेम रावत जी के 60 वर्षों के सफर की एक झलक। ये एक ऐसा सफर है जिसका मकसद रहा है लोगों को शांति के लिए जागरूक करना और जिंदगी के अवसर के लिए प्रेरित करना। अवसर के अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। गाइस अब हमारा सत्संग खत्म हो चुका है, देख सकते हो हम जा रहे हैं अब। सब महाराज की चरण लगी है अभी। बाय बाय गाइस, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।